बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फाइलम एल्गा। अगर हम एल्गे की बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि एल्गे जो हैं दे आर द थैलस लाइक बॉडी। दैट मीन्स इसमें अभी तक कोई भी रूट शूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है। जो भी डायरेक्टली है हमारे पास वो कैसा है, डायरेक्टली एकदम फ्लैटन सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम सिंपल थैलाइड बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि प्लांट किंगडम है तो सेल्वोल सेलुलोज की है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट इनके पास है, दैट इज द क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल में दे हैव द अबंडेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। तो दैट मीन्स दे आर द ऑटोट्रोपिक, that means they adopt the mode of the autotropic mode of nutrition, right? Then आपको जो है एल्गा मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको जहाँ पे मॉइस्ट शेडी प्लेसेस होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यूजली फ्रेश और मैरीन वाटर्स दोनों में देखने को मिलेंगे आपको। इवन आपको जो है एल्गा कुछ एसोसिएशंस के साथ दिखेंगे, जैसे कि हमारे पास कुछ एल्गा जो हैं वो एसोसिएट रहते हैं किसके साथ, फंगस के साथ, और तब जाकर जो है वो बनाते हैं लाइकन्स। या फिर आप स्लॉथ बेयर की एग्जांपल भी देख सकते हो एनिमल्स में कि एल्गा उसकी पूरी बॉडी पे जो है वो रहता है। तो डैट मीन्स अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म एंड साइज़ की एल्गा के बारे में तो हमारे पास इसमें बहुत सारी वेरिएशन है। चाहे तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, या फिर इसी के थ्रू जो है बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज़ भी हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिसेलुलर की दोस्तों तो डैट मीन्स हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, और साथ ही साथ इवन फिलामेंटस बॉडी भी हम लोगों को देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर में जैसे आप एग्जांपल याद रखोगे, यूनिसेलुलर में क्लामाइडो मोनास की एग्जांपल है दोस्तों। इसी तरीके से कॉलोनियल में अगर आप देखोगे तो वॉलवॉक्स की एग्जांपल है। और फिलामेंटस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो गायरा। तो ये एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म की। इवन कुछ हमारे पास जो है मैरीन फॉर्म्स भी है, केल्प्स, दे आर द मैरीन फॉर्म्स जो कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज जो है फॉर्म करती हैं, राइट। तो डैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर हमारे पास बहुत बड़े मैसिव तक जो है प्लांट बॉडीज जो हैं एल्गा में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो रिप्रोडक्शन का मोड इसमें आपको वेजिटेटिव भी देखने को मिलेगा, सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा और एसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। यूजली आप वेजिटेटिव में देखोगे तो ये शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। और अगर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो फ्रेगमेंट्स तो ठीक है, थैलस जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस एक्चुअल प्रोडक्शन में आप यूजुअली देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को जू स्पोर्स की फॉर्मेशन दिखेगी, राइट। और जू स्पोर्स हैं तो डैट मीन्स ये आपके पास मोटाइल जो है फ्लैजिलेटेड जो है स्पोर्ट्स बनेंगे जो एक न्यू प्लांट बॉडी को जनरेट करेंगे। इसी तरीके से सेक्शन में अगर आप देखोगे तो दो डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है गैमेट्स बनेंगे। अब उसमें कंडीशन जो है हमारे पास इट आइदरली मे बी आइसोगैमस, इट मे बी एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तो कोई भी टाइप हो सकती है दोस्तों। आइसोगैमस अगर है हमारे पास तो आप देखोगे गैमेट्स जो हैं उनमें आपको देखने को फ्लैजिला मिलेगा और साथ ही आपको क्या मिलेगा, सिमिलर बॉडी मिलेगी। मतलब अगर आप उसके साइज़ की बात करोगे तो उसका साइज़ जो है वो सिमिलर रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है दूसरी टाइप को अगर हम बात करें एनाइसोगैमस, यहाँ पर हमारे पास जो गैमेट्स हैं दोस्तों उनका साइज़ जो है वो डिसिमिलर रहता है, राइट। और ऐसी भी हमारे पास कुछ स्पीशीज़ रहती है। और ऊगैमस की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपके पास जो आपका एग बनेगा तो वो आपके पास जो है वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल या आप स्टैटिक बोल सकते हो। और जो कि मेनली कौन होगा, फीमेल वाला, और मेल वाला जो है आपके पास वो स्मॉल होगा
और साथ में क्या होगा, मोटाइल, जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है, राइट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पर्टिकुलरली बुक में हमें मेंशन है, और वो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है दोस्तों। एनाइसोगैमेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन अगर बात करते हैं तो दो गैमेट्स की फ्यूजन के साथ हो रहा है, और ऐसे गैमेट्स हमने बोला या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या तो सिमिलर इन साइज होंगे, जैसे कि बुक में एग्जांपल दी हुई है ऑलरेडी क्लामाइडोमोनास की, राइट। नॉन फ्लैजिलेट की अगर बात करोगे अगर, तो वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर साइज हैं। अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर है तो क्लामाइडोमोनास, और अगर आपके पास नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के अगर आपको मिल रहे हैं तब आप उसमें एग्जांपल दोगे स्पाइरोगायरा की। आपके पास कुछ एनाइसोगैमस में क्लाइडोमोनास की कोई स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और इसी तरीके से जो है आपके पास ऊगैमस में आपको दोस्तों ऊगैमस वाली फॉर्म में फ्यूकस और वॉल्वॉक्स जो है ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगी, राइट। अब इसी तरीके से हम अगर आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वो क्या है हमारे पास कि मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जितनी भी है वो सारी की सारी कौन कर रहा है वहाँ पर, मैक्सिमम जितना भी पार्ट है, हाफ ऑफ द टोटल जितनी भी CO2 है उनकी फिक्सेशन जो है वो एल्गा ही करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, राइट, थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इसी तरीके से हमारे पास मैरीन स्पीशीज़ भी कुछ ऐसी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें कि नाम दिया गया हुआ है हमारे पास प्रोफाइरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर हमें कहा गया है कि 70 स्पीशीज़ जो है मैरीन एल्गी की, उनमें से जो ये 3 स्पीशीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, ये एज एन फूड जो है वो यूटिलाइज की जाती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास कुछ ऐसी मैरीन ब्राउन या रेड एल्गी, अगर हम बात करें एल्गी की तो हम एल्गी को डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव द रेड एल्गा, ब्लू एल्गा एज वेल एज द हमारे पास ग्रीन एल्गा, राइट। तो उस ऑन दैट बेसिस हमने क्या किया है, इनकी क्लासेस को डिस्टिंग्विश किया है क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी में। और उसी के बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ब्राउन और रेड एल्गे जो हैं, कुछ हमारे पास ब्राउन और रेड एल्गे जो हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स जो हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, जिनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब इसी में हमारे पास जो है क्या रहता है, कुछ पर्टिकुलरली हम लोगों को यहाँ से एग्जांपल्स याद रखनी है, कौन सी एल्गिया में क्या प्रोडक्शन होती है और कमर्शियली उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी है जो दोस्तों आपको याद रखना है एल्जिन प्रोड्यूस करता है, और इसी तरीके से रेड एल्गिया जो है वो कैराजन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो रेड एल्गा से आपको कैराजन मिलता है और ब्राउन एल्गी से एल्जिन मिलता है, जिनको आप कमर्शियली जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास रेड एल्गा में और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, राइट। अब इन दोनों की अगर आप बात करो तो इनसे हम अगर प्रोड्यूस करवाते हैं, और वही अगर जो है, ठीक है, कमर्शियली प्रोडक्ट है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, जिनको आप डिफरेंट माइक्रोब्स, आइसक्रीम्स, जेलीज बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जेलीज, आइसक्रीम्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सिमिलरली आपके पास अगर आप बात करोगे, हमारे पास यही अगार जो है जब एग्रोस जेल बनती है तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में भी हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेस ट्रैवलर्स जो है पर्टिकुलरली जो है एज एन फूड सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि हमें मालूम है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन जो है हमारे पास दोस्तों वो क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता तो वो प्लांट प्रोडक्ट से ही अपने प्रोटीन कंटेंट को जो है वो पूरा कर सकता है। और स्पेस ट्रैवलर्स भी जो है यही यूनिसेलुलर एल्गा को इनटेक करते हैं,
और यही यूनिसेलुलर एल्गा की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें यूनिसेलुलर एल्गा की जो एग्जांपल आपको याद रखनी है दोस्तों, वो याद रखनी है हमारे पास क्या, खोलेरा, राइट, एंड द स्पाइरुलिना, राइट। आपको ये वाली एग्जांपल्स फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी मिलेगी, तो वहाँ पर जो है आपको टॉपिक मिलेगा सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। तो ये तो आ गई हमारे पास इन जनरल एल्गा के बारे में इंफॉर्मेशन की एल्गा के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ दोस्तों अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपको इनकी बॉडी यूनिसेलुलर भी दिखेगी, आपको ये क्लोनियल फॉर्म में भी दिखेंगे, और साथ ही साथ या तो आपको कुछ फॉर्म्स इनकी कैसी मिलेगी, फिलामेंटस फॉर्म भी मिलेगी। अब यूजली हमें जो याद रखना है, इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं दोस्तों वो होती है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट। और इसी के थ्रू जो है क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या दिखेंगी, इनकी शेप्स दिख सकती हैं क्लोरोप्लास्ट की। वो आपको प्लेट लाइक मिल सकती है, वो आपको डिस्कॉइडल मिल सकती है दोस्तों, वो आपको कप शेप मिल सकती है, राइट, या तो आपको वो कैसी मिल सकती है, रिबन, स्पाइरल, रेटिकुलेट, नेटवर्क जैसी, ये सब फॉर्म आपको क्लोरोप्लास्ट की देखने को मिल सकती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो कि ये अपना फूड स्टोरेज कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास क्लोरोफाइसी है दोस्तों, तो आपको उसके लिए याद रखना है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो हैं हमारे पास, वो अपना जो भी फूड है, जो भी उनकी स्टोरेज बॉडीज़ हैं, उनके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं क्या, पायरिनॉइड्स। और पायरिनॉइड्स में आपको चीज़ याद रखनी है, पायरिनॉइड्स में जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टार्च नहीं, राइट। तो दैट मीन्स वो अपना फूड जो है स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनकी बात कर रहे हैं हम, ग्रीन एल्गा की बात कर रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में, या तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा अगर होगा तो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी जो है वो क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इसकी सेल वॉल की बात करोगे दोस्तों, तो सेल वॉल यूजली जो है इसकी वो किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की ही बनी हुई होगी। अगर आप देखोगे तो बहुत रिजिड सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की है आउटरली, और अगर आप देखोगे कि लेयर में आपको इनरली जो है सेलुलोज की लेयर दिखेगी, और आउटरली आपको जो है इसमें पैक्टोज की लेयर देखने को मिलेगी इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी, राइट। रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे यहाँ पे दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन जो है ये किस तरीके से करते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, या फिर ये क्या मोड शो करते हैं, हमारे पास जूस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे इन द जूस्पोरेंजिया, या तो फिर या क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्सुअली गैमेट्स फॉर्म करते हैं, आइदरली आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। अब बात आती है इसकी एग्जाम्पल्स की दोस्तों। तो एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है हमारे पास। तो उस आसान से ट्रिक को याद कैसे किया जाएगा, अबाउट द ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल्स आपको जो याद रखनी है दोस्तों, वो कैसे याद रखेंगे आप को याद रखना है सिंपल सा, वो क्या, भाई तुम क्या करो, ग्रीन सीवी बना दो, क्या बना दो, ग्रीन सेवी, आपको साउ लगेगा। मतलब हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करें यहाँ पे, तुमको बोल रहा है भाई यू ग्रीन सेवी बनाओगे तो साउ लगेगा, ठीक है, ठीक, साउछे, यू ग्रीन सेवी बनाओगे तो साउछे, वो बहुत मस्त लगेगा एकदम, तो वो आपको सही लगेगा। तो एग्जाम्पल्स में आपको जैसे याद रखना है, यहाँ पर यू से अगर जैसे मैंने बात की है, तो यहाँ से यू डैट डेजिग्नेट द यू, दिस यू, राइट। यू से आपका आ जाएगा यूरोथेरिक्स, राइट। उसके बाद जी से आपका आ गया कि आपके पास जी जो है वो ग्रीन एल्गी को ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है। सी से आपका आ जाएगा क्लाइमाइडो मोनास, राइट, वॉलवॉक्स, यू हैव स्पाइरोगेरा एंड द कारा, राइट। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाती है, और आपको इसमें भी अगर आप याद रखेंगे कारा में,
तो आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको वहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी देखने को मिलेगी। और वो मेल और फीमेल बॉडी में अगर आपको याद रखना है तो फीमेल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप टर्म चूज़ करते हो नॉक्यूल एंड लोब्यूल, राइट, क्लियर बात। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लोरोफाइसी। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से बात करें अबाउट द सेकेंड वन, एंड दैट सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द ब्राउन एल्गी, राइट। इस ब्राउन एल्गी के लिए आप टर्म यूज़ कर सकते हो क्या, फियोफाइसी, क्लियर है बात। आप इसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हो क्या, फियोफाइसी, क्लियर। क्योंकि ये क्लास है, यहाँ पर आप याद रखेंगे ये क्लास है इसकी, तभी यहाँ पे AC यहाँ पे लगा हुआ है। तो फियोफाइसी डेट इज़ द ब्राउन एल्गी। यूजली आप देखोगे या आपको मैरीन रीजन्स में दिखेगी, राइट। यूजली आपको कहाँ दिखेगी, मैरीन रीजन्स में दिखेगी आपको। साइज़ इनका भी आपको बहुत वेरिएशंस दिखेंगी, या तो आपको यहाँ पर आपको ये सिंपल दिखेंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर दिख सकते हैं, या फिर आपको ये फिलामेंटस फॉर्म दिख सकती है। जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म आप याद रखेंगे एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस की एग्जाम्पल, राइट। या फिर ये भी जो है क्या करते हैं, वही जो हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म है वो जुड़कर जो है हमारे पास प्लांट स्ट्रक्चर को एज एन कैल्प बनाती है, जिसकी हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर तक जाती है। तो डैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ हद तक जो है प्लांट की हाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पिगमेंट्स की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो पिगमेंट्स में आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो पिगमेंट है डैट इज़ द क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C, राइट। इसके अलावा हमारे पास इसकी कलरेशन की शेड जो है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक जाती है, और डिपेंड करता है उसमें ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है पिगमेंट में, या फिर उसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, राइट। और सिमिलरली ये भी अपना फूड स्टोर जो है ये किस फॉर्म में करते हैं दोस्तों, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, या तो वो हमारे पास लैमिनेरियन, तो आप यहाँ से इसकी एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लैमिनेरियन। और दूसरी एग्जांपल आपको दूसरी आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ द मैनीटोल। ये दो जो है इसका फूड स्टोर जो है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन और इन द फॉर्म ऑफ मैनीटोल जो है ये काम करते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके जो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उन वेजिटेटिव सेल्स में जो है या तो सेलुलोज होगी, और सेलुलोज के बाहर एक जो है वो क्या होती है, जेलेटेनियस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एक शीट प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है। अभी हमने पीछे भी ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके प्रोटोप्लास्ट में आपको जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगी, वैक्यूल देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी बॉडी अगर आप देखोगे तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए आपको एक ग्रिप बनाने के लिए वहाँ पर आपको होल्ड फास्ट दिखेगा। देन कुछ हद तक जो है आपको एक स्टिक की जैसी मतलब दिखेगा, जिसको आप स्टॉक बोलोगे या आप जिसको स्टाइप बोलते हो। एंड ऑन दिस टाइप यहाँ पर आपको जो है क्या दिखेंगे, बंचेस दिखेंगे, एंड दिस बंचेस आर कॉल्ड एज फ्रॉन्ट्स, राइट। तो मेनली सबस्ट्रेटम के साथ अगर आप बात कर रहे हो, होल्ड फास्ट है, एक स्टॉक है, स्टाइप है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेटिक का काम करता है, और फ्रॉन्ट प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन अगर आप बात करोगे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको वही फ्रेगमेंटेशन, ज़ूस्पोर्स मिलेंगे आपको इसमें भी। और ज़ूस्पोर्स के अलावा आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली ज़ूस्पोर्स के लिए आपके लिए बुक में आपको मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ब्लाइफ्लैजेलेट जो है स्पोर्स बनते हैं, और वो भी अनइक्वल। अगर इसका कंपैरिजन आप करोगे क्लोरोफाइसी के साथ, तो क्लोरोफाइसी में अगर आप देखोगे तो वहाँ से 2 से 8 जो हैं वहाँ पर इक्वल हमारे पास फ्लैजेला बनते हैं, और वो भी एपिकल रीजन पर, बिल्कुल एपेक्स पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाइफ्लैजेलेट्स बनते हैं, ज़ूस्पोर्स, वो हमेशा आप याद रखोगे इन्वर्टेड पेयर शेप बनते हैं, ठीक है, पेयर शेप। और वो भी कैसे,
अनइक्वली, और लेटरली वो अटैच रहते हैं किसके साथ, फ्लैजिला के साथ। बाकी आपको उसमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस देखने को मिलेगा। गैमेट्स की फ्यूजन के लिए मेनली आपको यहाँ पर भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि ओगोनियम स्पीशीज़ जितनी भी होगी तो वाटर के थ्रू ही जो है वो फ्यूज़ कर पाएंगे। तो गैमेट्स जितने भी आपके बनते हैं यहाँ पर, तो गैमेट्स के लिए आपको याद रखनी है कि गैमेट्स जो हैं दे आर पेयर शेप्ड, या फिर आप जिनके लिए टर्म यूज़ करते हैं पायरीफॉर्म, राइट। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की। बात करें अगर आप, तो इसकी एग्जाम्पल्स के लिए भी हमने बहुत जो निमोनिक बनाया है वो बहुत ही आसान निमोनिक बनाया है। और वो निमोनिक क्या है हमारे पास, कि देखो हम बचपन में सब क्या करते थे, अपनी नोटबुक्स को लैमिनेशन करवाते थे, हम अपनी नोटबुक्स को एक ब्राउन कलर का कवर लगाते थे, ठीक है। तो भाई लोगों, डिट्टो मुझे वही ब्राउन क्या कर दो, फाइल सा लैमिनेशन लगवा दो, राइट। वही लाइन से लैमिनेशन लगवा दो। अब डिट्टो से क्या यहाँ से आपको याद रखना है, डिट्टो में आपको याद रखना है, डी से आपके पास एग्जांपल आ जाएगी क्या, डिक्यूटा, राइट, ब्राउन एल्गी। देन यू हैव फ्यूकस, ठीक है, उगोनियम उगामस टाइप, जिसमें हमने अभी भी पढ़ा। देन यहाँ पर आप देखोगे, देन यू हैव सार्गेसम, you have laminaria and you have एक्टोकार्पस। तो एग्जाम्पल में हमने क्या याद कर लिया यहाँ पर, डिट्टो ब्राउन फाइल सी लैमिनेशन लगा दो भाई लोग। तो डिट्टो दैट इज द डिक्यूटा, ठीक है, ब्राउन एल्गी, फ्यूकस, सार्केसम, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के बाद लैमिनेरिया। तो वहाँ से आप याद भी रखोगे फुट स्टोर जो है वो किस फॉर्म में होता है, लैमिनेरन के फॉर्म में, या फिर आप जिसके लिए टर्म यूज़ करते हो क्या, मैनीटोड। लास्ट वन अगर हम बात करें, लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पर, डेट इज़ अबाउट द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रोडोफाइसी को आप बोलते हैं रेड एल्गा। और ये रेड एल्गा जो है, इसमें प्रीडोमिनेंटली आपको जो दिखेगा वो आपको रेड पिगमेंट दिखती है, दैट इज़ द आर मतलब रेड, फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होगा इसमें, जिसकी वजह से रेड कलरेशन आती है। तो यूजली जो है रेड एल्गा जो है इनका मैरीन नेचर होता है यूजली, ठीक है। और इनकी कंसंट्रेशन जो है वार्मर एरियाज में ज़्यादा रहती है। तो ये अपने आप को अकॉर्डिंगली जो है डेप्थ्स और उसमें जो है अपने आप को पेनिट्रेट, अपने आप को जो है उसी तरीके से जो है वो बांध देते हैं। देन इसमें आपको याद रखना है कि जो रेड एल्गा है इट इज़ मल्टी सेलुलर, क्योंकि फॉर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं। मल्टी सेलुलर हमारे पास जो इसका थैलस है, राइट। और बाकी जो है बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्स टाइप मिलेगी। क्लोरोफिल में अगर आपको याद रखना है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, और उसके साथ हमने ये अभी यहाँ पे पढ़ी क्या, फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होती है, या फिर कभी कभी जो है किसी में फाइको साइनिन भी जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज दिस पिगमेंट्स, राइट। और फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। फूड स्टोरेज में आपको इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, क्लियर। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेल वॉल आपको यहाँ पर भी सेलुलोस, और कभी कभी जो है आपको यहाँ पे पैक्टिन और जो सराउंडेड रहती है, तो यहाँ पे कभी कभी जो है कुछ एस्टर्स बॉन्ड्स जो है वो बनी रहती हैं इसमें, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज़ नो फ्लैजिला, देयर इज़ नो फ्लैजिला प्रेजेंट इन इट, राइट। कोई भी फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो फ्लैजिला अगर यहाँ पे नहीं है तो यूजली ये शो करते हैं वेजिटेटिव में क्या, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। और जितने भी एसेक्सुअली या सेक्सुअली स्पोर्स बनेंगे, आपको याद रखना है वो सारे के सारे नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। बाकी जो फ्लोरिडियन स्टार्च है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के जैसी ही रहती है हमारे पास ये। और साथ ही साथ अगर आप बात करोगे रेड एल्गी में, हमने पहले ही एग्जाम्पल में भी बात की
कि आपको इसमें डेवलपमेंटल जो है चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेगी। और एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या कर दो, लाल पीजी की बात करते हैं हम। पीजी में यहाँ पे हमें 2 पी लेने हैं और 2 जी लेने हैं। रेड दैट मीन्स द रेड एल्गा, राइट। एग्जाम्पल में याद रखोगे दैट इज़ द पॉलीसिफोनिया, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, पोरफायरा। then you have 2Gs, that is the Gracilaria, and the last one is the Gelidium। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी ट्रिक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, तीनों ट्रिक्स हमने क्या याद की है। फॉर द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के लिए जो हमारा निमोनिक था वो क्या था, बाई यू। ग्रीन सी भी लोगे तो क्या रहेगा आपका, साउछे लगेगा, मतलब सही लगेगा। उसके बाद हमने ब्राउन वाले की बात की, मतलब फियोफाइसी की बात की हम लोगों ने। फियोफाइसी में हमने क्या बोला कि भाई डिट्टो क्या कर दो, ब्राउन क्या कर दो, फाइल सी लैमिनेशन कर दो भाई, राइट। एंड द लास्ट वन आपको क्या याद रखना है रेड एल्गा के बारे में कि भाई रेड पीजी, तो पीजी में याद रख लेना स्केयर। तो एग्जांपल आपको याद हो जाएंगी। क्लोरोफाइसी की एग्जांपल क्या है, यूलोथेरिक्स, राइट। यू हैव क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ठीक है। उसके बाद स्पायरोगेरा है आपके पास, एंड द कारा। देन इसमें ब्राउन एल्गी की बात करोगे तो डिक्योटा, ठीक है, ब्राउन एल्गी आ गई। देन फ्यूकस, सारगेसम, एक्टोकार्पस एंड द लेमिनेरिया। सिमिलरली रेड एल्गी की एग्जांपल आ जाएगी आपके पास, 2 पी हैं, दैट इज द पॉलीसाइकोनिया एंड दूसरा आ जाएगा पोरफायरा, एंड जी से ग्रेसिलेरिया एंड द जेलिडियम। एंड आई होप आप लोगों को जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर थे वो मैंने सब करवा दिए हुए हैं कवर, और आपको जो है ईजिली आपको लर्न भी हो गए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको वो याद रखने हैं। तो तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी एक नए टॉपिक के साथ।